नमस्कार विद्यार्थियों, मैं दैनिक पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाय डीके चैनल पर। विद्यार्थियों, आज हम जानेंगे पर्यटन के संबंधित एक महत्वपूर्ण फैक्ट, या ये कहें कि पर्यटन के प्रमुख मेले जो कि राजस्थान सरकार के द्वारा आयोजित कराए जाते हैं, पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित कराए जाते हैं। ये कौन कौन से हैं, अति महत्वपूर्ण है। प्रश्न एक पक्का आएगा इसमें से, इसको ध्यान से देखिएगा। आने वाले 5 से 10 मिनट में हम आपको पूरी तरह से इनको याद करवा देंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जनवरी फरवरी में जब पूरे राजस्थान में सर्दी का मौसम होता है, उस समय हम जाएंगे सीधे कहाँ, रेगिस्तान की तरफ। अब रेगिस्तान की तरफ जाएं तो बीकानेर और जैसलमेर जाएंगे, और जैसलमेर बीकानेर में जनवरी फरवरी में 2 महोत्सव आयोजित होते हैं। पहले बात करेंगे बीकानेर की, वो हाँ ऊंट महोत्सव होता है। तो ऊंट की का बीका, ऊंट बीका, आपा ऊंट कुन रखा, ठीक। तो ऊंट महोत्सव बीकानेर कब, जनवरी फरवरी में। तो जैसलमेर के अंदर 2 महोत्सव, एक पतंग महोत्सव और एक मरु महोत्सव, ये 2 प्रसिद्ध हैं। अब जैसलमेर के दौरे हैं, वहाँ एक तो जनवरी में पतंग खूब उड़ाते हैं लोग, तो पतंग महोत्सव हो गया। और जनवरी में वैसे भी मकर संक्रांति में पतंग उड़ाते ही हैं, तो वो हो गया पतंग महोत्सव। उसके बाद जैसलमेर के धोरू के ऊपर जो मरुस्थल है, तो मरु डेजर्ट महोत्सव, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, जनवरी फरवरी में ही ये है। और महीना कौन सा हुआ हिंदी के हिसाब से, माघ का महीना वो होता है। अब जनवरी से आगे हम चलेंगे, जनवरी के बाद फरवरी। तो स्पेशली फरवरी के अंदर शेखावाटी महोत्सव जो है आयोजित किया जाता है। मतलब यहाँ पे सर्दी तो होती है उस समय, तो यहाँ सर्दी का जो शेखावाटी में बहुत प्रकोप होता है उस समय, तो उसका आनंद लेने के लिए लोग जो है वो फरवरी के महीने में शेखावाटी महोत्सव का आयोजन किया जाता है। किसके द्वारा, पर्यटन विभाग के द्वारा। फिर उसके बाद हम चलते हैं कि फरवरी के बाद, जनवरी फरवरी हो गया। अब मार्च का सुहावना मौसम जो होता है वो राजस्थान में 2 जगह होता है, एक मारवाड़ में, एक तो मेवाड़ में, मेवाड़ के अलावा एक होता है भरतपुर में। दोनों ही जगह कृष्ण की पूजा अच्छी खासी होती है और वसंत ऋतु होती है, और कृष्ण के जो रासलीला है उससे संबंधित जोड़ करके आप इसे याद रख सकते हैं। तो इसमें देखिए फरवरी मार्च के अंदर ब्रज महोत्सव, ठीक है, ब्रज महोत्सव भरतपुर में। और इसी प्रकार से उदयपुर के अंदर मेवाड़ महोत्सव, या पुराने समय में से बोला जाता था मांड महोत्सव, ठीक है, बसंत ऋतु में दोनों आयोजित होते हैं। और पोलो तथा ऊंट पर टेटू, पोलो खेलते हैं और ऊंट के ऊपर क्या बनाते हैं, ये टेटू का निर्माण किया जाता है। तो अब हम कहाँ तक पहुँच गए, मार्च अप्रैल यानी बसंत ऋतु तक हम आ चुके। उसके बाद अप्रैल में जाएंगे, मार्च तक हो गया, अप्रैल पहुँचेंगे। अप्रैल में राजस्थान में 2 प्रमुख जगह पर मेले बनते हैं पर्यटन विभाग के द्वारा। पहला करौली और दूसरा है बाड़मेर। बाड़मेर की जब हम बात करें तो थार महोत्सव, कन्फ्यूजन होता है कई बार इन बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। मरु महोत्सव जो है और थार महोत्सव में कन्फ्यूज होता है। इलाज एक ही है, बात करते हैं ना अपन, तो बाता याद रखना, बा यानी बाड़मेर, ता यानी ताका था हो जाएगा, और थार महोत्सव बाता, ठीक है ना। तो बाड़मेर और थार महोत्सव है, बैलून महोत्सव इसे कहते हैं, और ये अप्रैल में आयोजित होता है। और इधर करौली में केला देवी का मेला, वो भी कहाँ लगता है, अप्रैल के अंदर, और ये किसके द्वारा लगाया जाता है, पर्यटन विभाग द्वारा लगवाया जाता है। अब हम आ जाते हैं थोड़े से और नीचे, तो यहाँ पर सिरोही को देख लेते हैं। एक तो सिरोही का जो है, सिरोही के अंदर जो लगता है वो लगता है जून के महीने में, ठीक है, ग्रीष्म महोत्सव कहते हैं इसे, एक तो जो जून में लगता है। और उसके बाद में नवंबर दिसंबर की बात करें तो दिसंबर के अंदर शरद महोत्सव आयोजित होता है। मतलब सिरोही के अंदर जो माउंट आबू है, वहाँ गर्मियों का और सर्दियों का दोनों का आनंद लिया जाता है। गर्मियों की बात करें तो जून के अंदर ग्रीष्म महोत्सव, और सर्दियों की बात करें तो दिसंबर का महीना होगा तो वहाँ शरद महोत्सव, ये दोनों महोत्सव वहाँ पर आयोजित किए जाते हैं। ध्यान रखना, वैसे शरद ऋतु नवंबर से के आसपास आती है, अक्टूबर नवंबर के आसपास, लेकिन यहाँ पर जो है वो दिसंबर में शरद महोत्सव होता है, इसका ध्यान रखना। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं, अलवर के अंदर मत्स्य महोत्सव का भी आयोजन होता है पर्यटन विभाग द्वारा, ये नवंबर में होता है, ठीक है ना। तो मछलियाँ नई हैं, ऐसे याद रखना, नवंबर मत्स्य, नवंबर अलवर, ठीक है ना। अलवर का मतलब आली होना यानी गीली होना, तो वो मछलियाँ गीली रहती हैं। नागौर की बात करें तो नागौर मेला जनवरी फरवरी के अंदर, मैंने बताया था ऊपर की तरफ जनवरी फरवरी में लगेंगे ज़्यादातर, तो जैसे बीकानेर में जनवरी फरवरी में था, वैसे ही नागौर में भी जनवरी फरवरी में लगता है। फिर उसके बाद जयपुर की बात करें, ये यहाँ पर काफ़ी मेले आयोजित करता है पर्यटन विभाग, इनको ध्यान से देख लेना। गणगौर और तीज, 2 तो हैं ही, तीज और गणगौर, दोनों ही तीज को होते हैं। बस ये ध्यान रखना, गणगौर चैत्र की तीज को आती है और तीज जो है
वो श्रावण की तीज को मनाई जाती है। तीज वैसे तीज है ही। उसके बाद में हम बात, इसमें दोनों ध्यान रखना, ठीक है। गणगौर चैत्र में शुरुआती पहला महीना चैत्र का होता है, उस समय गणगौर, ठीक। उसके बाद में तीज, तीज श्रावण में मनाई जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हाथी महोत्सव मार्च, हाथी क्या करेगा, मार्च करेगा, हाथी क्या करेगा, मार्च करेगा, चलेगा। पतंग महोत्सव जनवरी, पतंग जनवरी में उड़ाए जाएंगे। उसके बाद समर, समर का मतलब होता है समर वेकेशन, गर्मियों का वेकेशन, तो मई हो गया, ठीक। उसके बाद कथक मार्च, ठीक है। कथक, हाथी जो है ना वो कथक कला करते हुए फिर मार्च करेगा, ये ध्यान रखना। इसलिए हाथी और कथक दोनों कब होंगे, मार्च के महीने में। फिर पुत्तल समारोह है, आरटीडीसी के द्वारा आयोजित किया जाता है। आरटीडीसी यानी पर्यटन विभाग हो गया, उसके द्वारा ही ये पुत्तल समारोह है, ये विशेष रूप से आयोजित किया जाता है। कहाँ, जयपुर में। फिर हम बात कर लेते हैं भरतपुर की। भरतपुर में डीग महोत्सव, ये जन्माष्टमी को आयोजित किया जाता है, ठीक है। भरतपुर श्री कृष्ण के लिए प्रसिद्ध है, ब्रज बोलते हैं इसे। बूंदी कोटा, बूंदी कोटा और झालावाड़ की बात करें यानी हाड़ौती की, तो सबसे पहले बूंद किसकी, काजल की, इसलिए कजली तीज। और कौन से महीने में, अगस्त के महीने में बूंद गिरती है, क्योंकि अगस्त में बरसात होती है, और बरसात के महीने में बूंद गिरी, किसकी गिरी, यानी बूंदी, और किसकी गिरी, काजल की, तो कजली तीज। उसके बाद बूंदी महोत्सव, स्पेशली बूंदी के लिए, तो ये 24 घंटे बूंद गिरी, कब गिरी, 24 घंटे क्या गिरी, बूंद गिरी, तो 24 घंटे बूंद गिरी, मतलब बूंदी, और 24 जून। उसके बाद कोटा के अंदर दशहरा मेला, कोटा में कौन सा, दशहरा, मालूम है, दशहरा मेला कोटा का बहुत प्रसिद्ध है। झालावाड़ की बात करें तो चंद्रभागा मेला अक्टूबर नवंबर के अंदर, अक्टूबर नवंबर का महीना, मतलब साल के आखिरी की सी बात हो गई। झालावाड़, चंद्रमा को क्या दिया जाता है, झाला दिया जाता है, चंद्रमा को झाला, तो झालावाड़ चंद्रभागा पशु मेला। फिर आता है चित्तौड़, चित्तौड़ में मीराबाई थी, इसलिए मीरा महोत्सव। बांसवाड़ा की बात करें तो माही नदी यहाँ पर है बांसवाड़ा में, तो माही महोत्सव, ये फरवरी 2008 के अंदर विशेष रूप से इसके यहाँ प्रसिद्धि मिली थी। वेणेश्वर डूंगरपुर की बात करें तो यहाँ पर माघ पूर्णिमा महोत्सव, माघ पूर्णिमा को ये महोत्सव आयोजित होता है वेणेश्वर डूंगरपुर में, इसे माघ मेले के नाम से भी जानते हैं। पुष्कर की बात करें, आपको अच्छी तरह मालूम है, कार्तिक मेला भरता है ये कार्तिक माह में, ठीक है, जो दीपावली के आसपास, वो कार्तिक माह में भरता है पुष्कर मेला, और ये अजमेर के अंदर भरा जाता है। तो विद्यार्थी नए हैं वो सब्सक्राइब करना, क्योंकि कल और परसों 2 दिन महत्वपूर्ण वीडियो आने वाले हैं, और उसके बाद में एग्जाम तक अब लगातार जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्लासें होंगी, सुपर फास्ट होंगी, स्पीड होंगी, लेकिन होंगी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। तो जो भी विद्यार्थी नए जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब करके रखें, और अधिक से अधिक दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।